हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंक्चुएशन के ऊपर। देखिए, इससे पहले हमने प्रोनाउन को ख़त्म किया था। अब रीज़न ये है कि आप पूछोगे कि आपने वर्ब टेंस वगैरह पहले क्यों नहीं पढ़ाया। इसके पीछे एक रीज़न है, मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए ये सिलेबस कवर करना चाहा। सोचा कि जूनियर असिस्टेंट जो कि आज जिसका 22 फेब को एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेबस कवर किया था। अदरवाइज़ पहले वर्ब को देखना पड़ता है, फिर टेंस वगैरह, या पहले नाउन वगैरह को देखना पड़ता है। तो उस सिलसिले में मैंने इस वाले पोर्शन को पहले किया था। तो अभी पंक्चुएशन हम करेंगे। तो पंक्चुएशन आपको जिस तरह से मर्ज़ी आप उस तरह से पढ़िए। आप नाउन को पहले पढ़िए, आप वर्ब को फिर पहले पढ़िए, जब मैं इस टॉपिक को उसको कंप्लीट करूँगा। तो पंक्चुएशन की बात करते हैं। देखिए, पंक्चुएशन क्या होता है, सिंपल याद रखना है। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा किसी भी एग्ज़ाम में, अलबत्ता पता होना चाहिए। पंक्चुएशन कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं ना, जो हम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर पॉज है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर सवाल पूछ रहा है, कहाँ पर कोई और जो चीज़ है जो हम आगे देखेंगे वो कहाँ कहाँ पर आ रही है। या सिंपली हम कह सकते हैं पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग और आइडिया एक्सप्रेस्ड इन ए सेंटेंस। यानी ये हमें एक मीनिंग को कन्वे करने में हेल्प करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेंटेंस में, या इसी तरह से एक्सक्लेमेशन बता रहा है सेंटेंस, या इसी तरह से फुल स्टॉप यानी रुकना बता रहा है सेंटेंस वगैरह। तो वो सारी चीज़ें पंक्चुएशन दिखाती है। आई होप डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे, बिकॉज क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट सेंटेंस से पूछे जाते हैं। अब आते हैं पीरियड। देखिए, आपको जो पंक्चुएशन मार्क्स है ना, उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन सा होता है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क कौन कौन सा होता है, देखिए कितने होते हैं। तकरीबन 14 होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ होते हैं, उन पे हम बात करेंगे, लेकिन इन 14 को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है पीरियड। पीरियड जिसको हम आल्सो कहते हैं, पीरियड को हम आल्सो कहते हैं फुल स्टॉप पे, ठीक है। कामा इसके बाद आता है। कामा तो आपको पता है कैसा होता है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क भी आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। एक्सक्लेमेटरी, तो इस तरह का एक्सक्लेमेटरी होता है। सेमीकोलन आता है, एक डॉट और नीचे इस तरह से कॉमा, उसको हम सेमीकोलन कहते हैं। कोलन, कोलन 2 डॉट्स होते हैं इस तरह के। इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, जिनको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आते हैं। फिर इसके बाद आता है डबल इन्वर्टेड कॉमास भी। डबल इन्वर्टेड कॉमास जिनको हम डबल कोटेशन मार्क भी कहते हैं, इस तरह से डबल कोटेशन मार्क होता है। पैरेंथेसिस जिसको हम ब्रैकेट भी कहते हैं, इसमें फिर 2 किस्म के ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स और इनमें ब्रेसेस भी होते हैं। ब्रेसेस कुछ इस तरह होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स कुछ इस तरह। हाइफन आता है, हाइफन होता है थोड़ा सा बड़ा वाला डैश। इसके बाद डैश आता है, डैश थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें एन डैश और एम डैश आता है, उनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इलिप्सिस आता है। इलिप्सिस किसको कहते हैं, एक होता है इक्लिप्सिस। इक्लिप्सिस होता है जो सन या चांद को जो ग्रहण होता है ना, उसको इक्लिप्सिस कहते हैं, लेकिन इसको इलिप्सिस कहते हैं। इलिप्सिस 3 डॉट्स होते हैं ऐसे, जब हम किसी सेंटेंस के पीछे 3 डॉट्स डालते हैं। फिर इसके बाद आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होता है कि मिसाल के तौर पे आई, इज और इसके ऊपर एस आता है, या इट के ऊपर एपोस्ट्रोफी हम इसको कहते हैं। कामा के बाद कोई भी वर्ड जब आता है, कोई भी लेटर जब आता है। स्लैश, स्लैश तो इस तरह होती है खड़ा स्लांट वाली, या इसको हम ओब्लिक भी कहते हैं। अब कुछ और जो हैं ये भी आते हैं, लेकिन इनसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, लेकिन याद रख लीजिए। देखिए, एम्परसेंड होता है जिस तरह से, ये एंड टाइप होता है। एस्टेरिसिक, एस्टेरिसिक किसको कहते हैं, एस्टेरिसिक एक ऐसा होता है ना, इस तरह बनी होती है। एट द रेट ऑफ साइन, तो एट द रेट ऑफ साइन आपको पता ही है, ये जो ईमेल में हम यूज़ करते हैं। ब्लट, ब्लट ऊपर होता है कुछ बड़ा डॉट। डिग्री होता है जब हम लिखते हैं CO2, या हम टेम्परेचर लिखते हैं 98 डिग्री, ठीक है, तो इसको डिग्री साइन कहते हैं। हैशटैग, हैशटैग इस तरह का हैश होता है। परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन होता है। इसी तरह से अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर क्या होता है, थोड़ा
थोड़ी जो नीचे लाइन होती है ना, हम किसी भी वर्ड के पीछे डालते हैं। कॉपीराइट सिंबल सी होता है एक सर्कल में, इसको कॉपीराइट सिंबल कहते हैं। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर होता है किसी सर्कल में। डॉलर साइन इस तरह से एस होता है, उसके अंदर उसके ऊपर एक स्लांट डाली गई है। और रुपी साइन आपको ये पता है, लेकिन इनमें से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वो 14 जो हैं उनको हम अच्छी तरह से देखेंगे। अच्छा, आपको जो पंक्चुएशन होती है ना, ये हमें क्या मदद करती है? देखिए, पंक्चुएशन जो होती है ना, पंक्चुएशन हमें हेल्प करती है चीज़ों को समझने में कि कहाँ पर पॉज है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे सेंटेंस खत्म वगैरह हुआ, तो उसके लिए हमें पंक्चुएशन काम आ जाती है। ठीक है, तो अब हम पहला देखेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं पीरियड या फुल स्टॉप, पहला वाला। तो क्या होता है ये पीरियड और क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? देखिए, इट कम्स एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या जिनको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस के आखिर में आता है। इट एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ अ थॉट। तो इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पर फुल स्टॉप आए तो समझ लेना कि थॉट कंप्लीट हो गया। मतलब मैं कहूँ माई नेम इज शाहिद, तो शाहिद के ऊपर डॉट आ गया, तो इसका मतलब है कि एक थॉट कंप्लीट हुआ, एक बात कंप्लीट हुई। इसी तरह से मिस्टर शाहिद टीचेस इंग्लिश, तो मिस्टर शाहिद टीच कर रहा है इंग्लिश, तो यहाँ पे एक थॉट कंप्लीट हुआ। या इसी तरह से हम कह सकते हैं शी लाइक्स एप्पल्स, तो वो एप्पल्स को पसंद करती है। तो इसका मतलब है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर हम डिक्लेरेशन किसी चीज़ की करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर फुल स्टॉप आता है। एंडिंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके एंड में भी फुल स्टॉप आता है। मिसाल के तौर पे ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, तो इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनके पीछे भी फुल स्टॉप आता है। ठीक है, पीरियड कम्स एट द एंड ऑफ एन एब्रिवेशन, एब्रिवेशन के पीछे भी एंड आता है जो कि फुल स्टॉप होता है, लेकिन आज के दौर में इसको कम ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है कॉमा। देखिए, कॉमा का साइन तो आपको पता है किस तरह से होती है, उल्टा वाव जिसको हम कहेंगे। इट डिनोट्स ए शॉर्ट पॉज, इसमें क्या डिनोट करता है? एक शॉर्ट पॉज दिखाता है। शॉर्ट पॉज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुकना। इंसान जब इंसान कहीं पे रुकता है बोलते बोलते, तो उसको हम कहते हैं, इसमें फोकस क्यों नहीं करता है कैमरा, तो उस वक्त लगता है कॉमा। ठीक है, तो कैन बी यूज्ड इन डिपेंडेंट क्लासेस ओनली, ये हम डिपेंडेंट क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हम यूज करते हैं किनमें? डिपेंडेंट क्लास में। और कॉमा क्या करता है? ये सेपरेट करता है बहुत सारी चीज़ों को। सेपरेट करने का मतलब, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा ब्लर होता है। तो हाँ, हम कॉमा की बात कर रहे थे। तो कॉमा के बारे में मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये डिनोट करता है एक शॉर्ट पॉज, यानी शॉर्ट पॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे दूसरी पॉइंट जो मैंने बोला आपको कि कैन यूज इट इन डिपेंडेंट क्लासेस, डिपेंडेंट क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है। कॉमा जो है ना, सेपरेट करता है थिंग्स को, पर्सन्स को, प्लेस को, जो भी टुगेदर होंगे ना, मैं बोलूँगा आपको कुछ चीज़ें हैं तो उनको ये सेपरेट करता है। पर्सन्स को सेपरेट करता है, अगर 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे तो उनको सेपरेट करता है एक सेंटेंस में। प्लेसेस को सेपरेट करता है। देखिए, राम, श्याम, मोहन एंड राहुल, तो राम के बाद कामा, श्याम के बाद कामा, मोहन के बाद कामा नहीं आएगा क्योंकि एंड जब जुड़ा तो मोहन के बाद कामा नहीं आता है। एंड राहुल गो टू कॉलेज बाय पास। ठीक है, अच्छा, आई बॉट ए बैट, अब चीज़ों की बात करते हैं। ए बैट कामा, ए बॉल कामा, ए रैकेट, रैकेट के बाद कामा नहीं आएगा, आपको एग्जामिनर देगा रैकेट के बाद भी कामा, वो गलत होगा क्योंकि एंड जब 2 चीज़ों को मिलाता है तो कामा बिल्कुल बाकी नहीं रहता है। तो रैकेट एंड फुटबॉल फॉर स्कूल टीम। ठीक है, इसके बाद यूज इन डेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। डेट्स में किस तरह? 7 अक्टूबर कामा 2025, या इसी तरह से 7 PM के बाद इस्तेमाल किया जाता है। सितंबर 6 कामा 2024 इसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा। टू सेपरेट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेन सेंटेंस, अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करनी होगी तो उसको भी सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल, राहुल एंड विजय हु आर इन सपोर्ट्स, अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। राहुल और विजय जो है वो कहाँ पे है? वो सपोर्ट्स में है, यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है कि क्रिकेट में वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वो 2 प्लेयर्स है। लेकिन
अब हमने इसको थोड़ा सा और जोड़ना चाहा। फॉर एग्जाम्पल, कामा आर श्योर टू ब्रिंग लॉरल्स फॉर आवर कॉलेज दिस ईयर। तो इसके साथ जब हमने ऐड किया कुछ और तो इसके बाद भी कामा आएगा। कामा इन शॉर्ट पास दिखाता है, थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस को आपस में डिस्कनेक्ट करता है। इसके बाद मैंने एक और बोला कि डिपेंडेंट क्लासेस के साथ ही इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? व्हेन ही कम्स, कामा आई विल गो। व्हेन ही कम्स, देखिए आई विल गो एक डिपेंडेंट क्लास है, सॉरी व्हेन ही कम्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और जो आई विल गो तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है, तो यहाँ पर भी कामा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसेस के ऊपर भी ये कामा का इस्तेमाल किया जाता है। इनडायरेक्ट एड्रेसेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इनडायरेक्ट एड्रेसेस का मतलब होता है, देखिए रमेश कामा कम हियर, ये हमने एक इनडायरेक्ट एड्रेस लिया है। ब्लर क्यों होता है? ब्लर प्रॉब्लम आती है इसमें। अच्छा, रमेश कम हियर, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प, तो कामा राहुल। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट एड्रेस अगर होगा तो उसके बाद भी कामा आएगा। आफ्टर सैल्यूटेशन इन लेटर्स, सैल्यूटेशन अगर हम लेटर्स वगैरह में कोई सैल्यूटेशन करते, फॉर एग्जांपल सर कामा डियर सीरत कामा, तो कामा आफ्टर सैल्यूटेशन इज नाउ नॉट इन यूज, लेकिन सैल्यूटेशन के बाद आजकल इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। देखिए क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है किस तरह का होता है। तो क्वेश्चन मार्क कम्स आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद आता है। आर यू अनवेल, तो इसके बाद मतलब ये जब ये क्वेश्चन पूछे तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। व्हेन आर यू कमिंग, और अब ये क्वेश्चन मार्क हमें क्या बता रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब हम राइटिंग में क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपली क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, ये किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है इट एक्सप्रेस सडन आउटक्राई, caused by extreme happy, sorrow, shock, surprise, dismay or disgust। मतलब जब हम कोई परेशान होंगे तो उस वक्त, जब ज़्यादा खुशी होगी तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाए, कोई शॉक लग जाए तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, या कोई सरप्राइज हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे कौन से वर्ड्स? आह, आउच, वाओ, ब्रावो, अलास वगैरह का वर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है एक्सक्लेमेशन के लिए। तो सेंटेंस देखते हैं। अलास आई एम अनडन, अलास का मतलब होता है अफसोस। आई एम अनडन, जो किया सब खत्म हो गया। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, तो हुर्रा क्या है? इसमें हुर्रा के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आए। क्यों? क्योंकि हम किसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं, किसी खुशी की बात कर रहे हैं। फाई, FI, फाई कहते हैं तुफ या शर्म करो। इट इज स्टिकिंग, फाई इट इज स्टिकिंग, ये मतलब स्टिक कर रहा है, ठीक है, या चिपक रहा है, तो फाई तुफ, तो इसके बाद भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। वाओ व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, तो क्या कहते हैं, तो कैसा एक अजीब सरप्राइज है, तो वाओ के बाद भी आएगा क्योंकि ये भी एक एक्सक्लेमेटरी मार्क के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं सेमीकोलन पे। देखिए सेमीकोलन क्या होता है? एक डॉट ऊपर होता है और कामा नीचे, उस डॉट के नीचे कामा होता है, उसको हम सेमीकोलन कहते हैं। इट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करता है सेमीकोलन। कैसे करता है? राहुल लाउड स्वीट्स, अब एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। हिज वाइफ वाज डायबिटिक, तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को इसने ज्वाइन कर लिया। ही लाइक्स सीरेनिटी ऑफ हिज विलेज, अब देखिए ही लाइक्स, वो पसंद करता है अपने विलेज की सीरेनिटी, तो हो गया ना डन सेंटेंस। लेकिन आई लव द कंफर्ट ऑफ माई टाउन, तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करता है सेमी कोलन। ओके, इसके बाद वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग पे गए थे। वी बॉट मिल्क, तो हमने मिल्क लाए, तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को क्या सेमी कोलन ज्वाइन करता है। इन स्पीकिंग सेमीकोलन हैज़ अ लॉन्गर पास देन कामा। अब सेमीकोलन और कामा में क्या फ़र्क है? देखिए कामा का जो होता है छोटा पास होता है, वाइल सेमीकोलन इसका थोड़ा सा बड़ा पास होता है। अब आते हैं कोलन पे। देखिए कोलन क्या है? कोलन जो है
टू इंट्रोड्यूस समथिंग आर लिस्ट ऑफ थिंग्स। कोलन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब हम किसी लिस्ट ऑफ थिंग्स को इंट्रोड्यूस करें। मतलब मैं कहूँ माई सब्जेक्ट्स आर, तो इसके बाद कोलन आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर किसी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करें कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो उससे पहले कोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोलन ये सिंपली 2 डॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंट, कामा, शर्ट एंड कैप, मतलब फॉर एग्जाम्पल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिर हम मिसाल देंगे, किसी लिस्ट की मिसाल देंगे, पैंट, कामा, शर्ट एंड कैप। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। अगर हम कहें देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, तो कौन कौन सी है? तो कोलन डालेंगे, कोलन के बाद कहेंगे स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। अच्छा, दूसरा यूज टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी किसी चीज़ को जब हम जोर देते हैं। आई हैड ए मोर रिलायबल एंड लॉयल ऑल्टरनेटिव माई डॉग, तो रॉयल अल्टरनेटिव के बाद भी कोलन आएगा क्योंकि हम इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज देते हैं। यूज़ इन डायलॉग राइटिंग, अब डायलॉग राइटिंग में भी ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जब हम 2 डायलॉग करते हैं, टीचर और स्टूडेंट डायलॉग करें, तो टीचर के बाद कोलन आएगा वाई आर यू एब्सेंट, वाई वर यू एब्सेंट, आप एब्सेंट क्यों थे? स्टूडेंट कहेगा आई वॉज इल, तो इसके साथ भी कोलन आएगा। बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान भी ये वाला आता है, लेकिन व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, लेकिन जब सेकंड वाला पहले वाले को एक्सप्लेन करे, मतलब आई डिडंट चेंज माई ड्रेस। देखिए, आई डिडंट चेंज, मैंने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया। आई वॉज ऑलरेडी लेट बिकॉज मैं लेट था। तो इसने इस वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन किया, इसलिए यहाँ पर कोलन आएगा, ना कि सेमी कोलन। यूज़ फॉर टाइम, टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, 7:30। आल्सो फॉर रेशो के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कोलन, तो 1:2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामास पे। देखिए, सिंगल इन्वर्टेड कामास क्या करते? इंडिकेट्स a technical unfamiliar or a word that one wants to emphasize, जहाँ पे emphasize करना चाहे किसी word पे, तो वहाँ पे हम inverted comma, single inverted comma इस्तेमाल करते हैं। For example, when I say ASAP, अब मैंने इस वाले को emphasize डाला। when I say ASAP, it means as soon as possible। अब मैंने इस वाले पोर्शन पे जोर दिया, तो इसका मतलब है कि इस पे इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा आएगा। बस इस तरह का यूज़ इसको होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे डैश एंड हाइफन। देखिए, डैश जो होता है ना, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एन डैश, थोड़ी सी छोटी होती है। दूसरी होती है एम डैश, थोड़ी सी बड़ी होती है। देखिए, इट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज हाइफन, ये हाइफन से बड़ी होती है लेकिन एम डैश से छोटी होती है। इट इज यूज टू इंडिकेट रेंज दिखाती है, ठीक है, कनेक्शन बताती है, आर डिफरेंशिएशन। मिसाल के तौर पे 2005 to 2020, तो इसमें डैश आ गई, ठीक है। दिल्ली टू मुंबई, इसने अब रेंज दिखाया, कनेक्शन दिखाया, तो इसको कहते हैं। या इसी तरह से 6 PM to 7 PM, 6 PM डैश टू 7 PM डैश, तो मतलब 2 रेंज भी दिखाती है, डिफरेंशिएशन भी दिखाती है। यूज फॉर गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, एम डैश जो होती है ये लॉन्गर होती है एन डैश से। इट एनहेंसेस रीडिंग एंड कैन रिप्लेस कोलन, कॉमा, सेमीकोलन, ये रिप्लेस कर सकते हैं कोलन वगैरह को। शी गेव ए शॉर्ट रिप्लाई, फिर डैश नो। पीपल बोथ यंग एंड ओल्ड डैश वर एडवाइज्ड टू टेक रिकॉग्निशन। तो ये क्या करती है? ये कोलन को रिप्लेस करती है। बस इन चीज़ों को आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। एज इट इज़ डायरेक्ट टू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल ही इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब चलते हैं, हाइफन जो है ना, हाइफन क्या करती है? हाइफन 2 जो सेंटेंसेस होते हैं, 2 वर्ड्स या मोर देन 2 वर्ड्स होते, उनको ये ज्वाइन करती है, यानी एक कंपाउंड वर्ड बनाती है हाइफन। कैसे? बैक टू बैक कॉल्स, मदर इन लॉ, तो मदर इसमें हाइफन, इसमें हाइफन, यानी ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके कंपाउंड टर्म बनाती है। वेल नोन, कमांडर इन चीफ, पासर बाई, तो पासर बाई के दरमियान एक छोटा सा हाइफन आ गया। अब देखिए, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस और पैरेंथेसिस, इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन करे तो पूछ सकता है। देखिए, ब्रैकेट्स होते हैं सिंपली ऐसे ब्रैकेट्स, ठीक है, इनको हम पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ब्रेसेस होते इस तरह के कुछ ब्रैकेट्स, और पैरेंथेसिस हम सिंपली ब्रैकेट्स को भी कहते हैं, जो नॉर्मल वाले ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन टेक्निकल थिंग्स ऑफ
क्लेरिफाई मीनिंग, ये टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, टेक्निकल चीज़ें जो होती है वो उनको क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब शी मदर टेरेसा वाज ए डिवाइन सोल, तो मदर टेरेसा के अंडर हमने ब्रैकेट में रखा, क्योंकि ये टेक्निकल थिंग को क्लैरिफाई करती है। मतलब मदर टेरेसा की बात हो रही है, वो एक डिवाइन सोल था, तो इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। दे हैव स्पेशल यूज इन मैथमेटिक्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं, टू ब्रैकेट वगैरह वगैरह, ये तो आपको पता ही है। अब आते हैं पैरेंथेसिस पे। देखिए पैरेंथेसिस जो होते हैं किस तरह से सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं, दे आर कर्व्ड रोटेशन यूज्ड इन कंटेंट फर्दर थॉट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जॉन एंड मोहन, दो बंदे हैं जॉन और मोहन, इनके बारे में जब हम फर्दर इंफॉर्मेशन दी, हु आर फास्ट फ्रेंड्स, जो फास्ट फ्रेंड्स है, तो इनको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। नेवर फाउंड रिलीजन ए हर्डल इन द पाथ ऑफ देयर फ्रेंडशिप, तो उन्होंने कभी रिलीजन को हर्डल नहीं पाया, यानी रुकावट नहीं पाई कि उनकी फ्रेंडशिप में कोई रुकावट आ जाए। या इसी तरह से आइंस्टाइन, फिर हमने ब्रैकेट दिया और डेट डाला इसमें, तो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। दिवाली, फिर हमने दिवाली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, माय फेवरेट फेस्टिवल इज अराउंड द कॉर्नर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं बात एपस्ट्रॉफी पे। एपस्ट्रॉफी क्या होता है, जो ऊपर कॉमा होता है, शोज पोजेशन, ये क्या दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। मतलब मैं कहूँ राम्स हाउस, तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी है। शाहिद कार, मेंस वियर, इट यूजेस इन टाइम के साथ भी इस्तेमाल होता है, 7 o'clock। आल्सो यूज फॉर कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल, कंट्रैक्शन मतलब होता है जब हम वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। डोंट, तो डोंट असल में लिखते हैं DON, डू नॉट, ठीक है। इसको जब हम कंट्रैक्शन करते हैं छोटी फॉर्म में तो डोंट लिखते हैं, तो एपस्ट्रॉफी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम आखिरी वाले पे, कोटेशन मार्क पे। देखिए कोटेशन मार्क जो होती है ना, इसको डबल कोटेशन मार्क या डबल इन्वर्टेड कामास भी कहते हैं, जिस तरह से डबल इन्वर्टेड कामास इस तरह के होते हैं। देखिए तो एक्सप्रेस डायरेक्ट स्पीच, अब डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच होगा ना तो वो इन्वर्टेड कामास में होगा, ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इन्वर्टेड कामास रखता है। कहीं में इन्वर्टेड कामास नहीं रखेगा डायरेक्ट स्पीच में तो वो गलत होगा। आर यू कमिंग टू द पार्टी, एक डायरेक्ट सेंटेंस है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो इन्वर्टेड कामास में होगा डायरेक्ट स्पीच। ही सेड गो अवे, तो गो अवे मतलब एक डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको भी कामास में रखते हैं। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस सेड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसको भी हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। फेमस कोटेशन इन द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर पुट विद डबल इन्वर्टेड कामा, अच्छा, या अगर कोई फेमस कोटेशन होगी तो फेमस कोटेशन को भी हम डबल मार्क में या डबल कोटेशन में रखते हैं। अब आते हैं आखिरी वाले पे, वो है सिंगल कोटेशन मार्क या सिंगल इन्वर्टेड कामा जिनको कहते हैं। दे आर यूज्ड टू डायरेक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स द सर्टेन वर्ड्स, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं, अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं किसी एक सर्टेन वर्ड की तरफ। मतलब इन दिस सेंटेंस चेंज हैज टू हैव, तो अब हमने ये हैज़ को चेंज करना चाहा है में, तो ये एक सर्टन मतलब इसने हमारा अटेंशन चेंज किया इस हैज़ ने किसकी तरफ, हैव की तरफ, तो ये दोनों इन्वर्टेड कामास में लगेंगे। इन पुट ए कोट विद इन ए कोट, अगर हमें कोट को कोट में रखना होगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब किसी भी कोट को हमें किसी और कोट में डालना होगा तो तब ये इस्तेमाल होता है। मतलब ही सेड टू हर, उसने उसको कहा, इन्वर्टेड कामास, मदर, सिंगल इन्वर्टेड कामास, मदर, माई मदर वंस टोल्ड मी पीपल चूज पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, पीपल चूज पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, तो ये जो एक बात कही है किसी ने, तो इसको भी हम इन्वर्टेड कामास में रखते हैं। आई होप आपको पंक्चुएशन क्लियर हो जाएगी इसके साथ। अगर एक बार क्लियर नहीं हुई दूसरी बार सुनिए, दूसरी बार क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।